रहिएगा। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद है। जहांजेब, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। एक जानिब अमरीकी ईरानी सदर रूसी सदर आपस में राब्ता कर रहे हैं, अमरीका में क्या सूरत हाल है? क्योंकि गुज़श्ता रात जब आपसे बात हुई तो अमरीकी सदर तो ऑलरेडी मुज़ाकरात कर रहे थे ईरान के साथ, जब बीच में इसराइल ने हमला कर दिया, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया, तो अभी अमरीका में क्या सूरत हाल है? देखिए, सदर ट्रंप ने ये बयान दिया था कि इसराइल ने अब जो हमले किए हैं इस हवाले से वो ईरान को खबरदार कर रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि इसलिए वो चाह रहे थे कि इन किसी भी इस तरह की कार्रवाई से पहले जो है वो ईरान जो है कोई मुआहदा कर ले। और आपको जैसा कि मालूम है कि ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात का छठा दौर जो है वो मस्कत में शुरू होना है। 15 जून का उसका वक्त था, और अभी तक जो है इस वाले से जो है कोई बात नहीं की गई कि वो सस्पेंड हो गया है या वो होना है। लेकिन जो तज्जियाकार हैं वो इस बात का उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये होंगे, क्योंकि इन हमलों के बाद जो है ईरानी मुज़ाकरातकार हैं उन्होंने अमेरिका से रब्ता किया था, ट्रंप इंतजामिया से रब्ता किया था, और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जो है अपनी जवाबी कार्रवाई के हवाले से जो है वो अमेरिका को जो है आगाह किया कि वो अब इस जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरीके से अभी भी जो है ईरान के मिसाइल जो हैं वो रुख किए हुए हैं इसराइल का, और वहाँ पर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसानात की इतलात आ रही हैं। वाशिंगटन डीसी में इस वक्त ट्रंप इंतजामिया जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ अहम अरकान के साथ जो है वो उनकी मुशावरत जारी है कि इस मामले को अब किस तरीके से जो है इसको मामले को हल किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक भी कह दिया है कि अब इन हमलों के बावजूद हो सकता है कि ईरान जो है कोई मुआहदा कर ले दबाव में आकर। लेकिन इन हमलों से डेमोक्रेट पार्टी के कुछ सीनियर अरकान हैं और जो ट्रंप के मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं कि ये जो अब हमले हुए हैं इसराइल की जानिब से, इसकी वजह से जो मुज़ाकरात में एक मज़बूत पेशरफ्त हो रही थी ईरान के साथ, अब वो भी शायद ना हो। एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली थी। जैसे आपने बताया कि 15 जून को छठा मुज़ाकराती दौर शुरू होना था, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके थे कि अगर मुज़ाकरात अब उसी वक्त शुरू होंगे जब ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम पर सरेंडर किया जाएगा, तो उसी दौरान इसराइल हमला करता है, ईरान ने रिटेलिएट कर दिया, तो अब इम्कानात हैं कि दोबारा से मुज़ाकरात हो सकते हैं ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप के। देखिए, अभी सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें भी जो मेंबर अरकान हैं उन्होंने अपने अपने बयानात में इस बात पर सवाल उठाया है कि जब मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात के ऐन बीच में इसराइल ने हमला क्यों किया। ये तो एक किस्म का, देखिए, इसराइल को इस बात का खदशा था कि अगर कोई ईरान या अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो गया तो इसराइल जो है फिर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा ईरान के खिलाफ। और ईरान तो इसराइल जो है वो तो बहुत अरसे से हमेशा से ही इस बात की मुखालफत करता रहा है कि ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात हों। वो अमेरिका पर यही दबाव डालता रहा है अपनी डिप्लोमेसी के जरिए, अपने लॉबिंग ग्रुप्स के जरिए, कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं, मिलिट्री साइट्स हैं, उनको निशाना बनाकर उनको तबाह कर दिया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखिए, यहाँ पर एक बात बहुत काबिल जिक्र है कि आपको शायद याद हो कि आज से तकरीबन 3 महीने पहले जो है, 2.5 से 3 महीने पहले इलॉन मस्क ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जो ईरान के सफीर है उनसे जाके उनके दफ्तर में मुलाकात की थी। ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं थी। और इलॉन मस्क उस वक्त, अब जो मर्जी ताल्लुकात हो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इलॉन मस्क जो है वो ईरान के सफीर से मिले, जो कि यूएन में ईरान के सफीर हैं, आमिर। और उस मुलाकात के अंदर जो है मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो बातचीत हुई, और फिर उसके बाद हमने देखा कि ईरान के साथ जो है मुज़ाकरात शुरू हुए स्टीव विटकॉफ की क़ियादत के अंदर, और इस मुज़ाकरात में मोहम्मद बिन सलमान जो है वो भी एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इस हवाले से जो दीगर पार्टनर्स मुल्क हैं उसमें रशिया भी शामिल है, वो भी, चीन भी शामिल है। ये सब जो मुल्क मिल के जो चाह रहे थे कि ये मुज़ाकरात किसी तरह कामयाब हो जाएं। लेकिन इसराइल जो है वो, देखिए, इसराइल के जो इस वक्त इक़दामात हैं उसने पूरी दुनिया के अमन को जो है ख़तरे में डाल दिया है। अब अगर दुनिया के बाकी ममालिक भी ये देख रहे हैं कि इसराइल खुल्लम खुल्ला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का कोई ख्याल नहीं कर रहा, वॉर क्राइम्स का कोई ख्याल नहीं कर रहा, वो जाहिर बात है वो तो इन सब चीज़ों की धज्जियाँ वो गजा के अंदर पहले ही बखेर चुका है। और अब जब इस तरह के वो हमले कर रहा है, बैनुल-अक़वामी दबाव नहीं बर्दाश्त कर रहा और दुनिया की बात नहीं सुन रहा, तो कल को तो कोई भी मुल्क जो है, ताकतवर मुल्क जो है, वो किसी भी मुल्क पर कोई हमला कर देगा, फिर आप उसको किस तरह रोकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बड़ा इम्तहान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं जंगों के खिलाफ हूँ,
ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن قائم کریں گے. پیس تھرو اسٹرینتھ کا ان کا سلوگن ہے. تو یہ پیس تھرو اسٹرینتھ جو ہے یہ اسرائیل پہ کیوں کام نہیں کر رہی؟ وہ بار بار مثالیں دیتے ہیں پاکستان کی اور بھارت کی کہ انہوں نے ایک بڑی نیوکلیئر جنگ کو روک دیا اور ایک بہت بڑا نقصان ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس کو ڈپلومیسی کے ذریعے، تجارت کے ذریعے روکا. تو وہ یہ اسرائیل کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایران جو ہے ایک خوشحال ملک، ایک ترقی یافتہ ملک بنے. انہوں نے ایران کو یہاں تک کی آفر کی تھی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی معاہدے کریں گے اور آپ کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ مثبت پیش رفت کی اطلاعات تھیں، لیکن معاملہ صرف پھنسا ہوا ہے جو یورینیم کی انریچمنٹ کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں جس پر دنیا اور امریکہ بات کر رہی ہے کہ آپ اس حد سے آگے نہ جائیں. لیکن ایران کا یہ موقف ہے کہ ان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے لیے ہے، وہ جو اور وہ کافی پرامن ہے. جہاں زیب ہمارے ساتھ